बारिश की आवाज, गरज के साथ और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। साल 2026 की काली रात मुंबई शहर सो रहा था, लेकिन कुछ लोग जाग रहे थे, कुछ अपनी मौत का इंतजार करते हुए। रॉकी अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था। 10 लाख फॉलोअर्स, आज उसकी आखिरी रील थी। वो नहीं जानता था कि उसका अगला व्यूअर मौत खुद होगी। गाइस, आज कुछ अजीब लग रहा है, बारिश हो रही है और अचानक उसकी आवाज कांपने लगी। गाइस प्लीज मेरी मदद करो, यहाँ कोई है। वो परछाई, वो, और फिर चीख, सन्नाटा। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में बॉक्सिंग रिंग में एक जवान आदमी अपने मुक्कों के साथ शायरी कह रहा था। इश्क में हमने क्या क्या नहीं खोया, कभी चैन खोया, कभी दिल खोया, और तूने मेरे क्लाइंट के पैसे नहीं दिए कालिया, इसलिए आज तूने अपना जबड़ा खोया। ये था डिटेक्टिव वीनू पांडे, 30 साल का, दिखने में हैंडसम, प्रोफेशन से राइटर, दिल से पोएट और जरूरत पड़ने पर बॉक्सर। कहते हैं जिस शहर में कानून सो जाता है वहां वीनू पांडे जागता है। अचानक उसका फोन बजा। हेलो गायतोंडे। दूसरी तरफ से एक परेशान आवाज आई। वीनू भाई, सिटी लाइब्रेरी में एक बॉडी मिली है, तुम जल्दी आ जाओ। वीनू ने अपने ग्लव्स उतारे। गायतोंडे, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पेट जितना बड़ा होता तो तुम कमिश्नर होते। मैं आ रहा हूं। लाइब्रेरी पहुंचकर वीनू ने देखा कि इंस्पेक्टर गायतोंडे कंफ्यूज खड़ा था। क्या हुआ यहाँ पे? वीनू ने पूछा। एक आदमी मरा पड़ा है, कोई इंजरी नहीं, कोई खून नहीं, समझ नहीं आ रहा कैसे मरा। वीनू ने बॉडी को देखा। विक्टिम के हाथ में कागज था। उसने केयरफुली कागज निकाला और पढ़ा। ये पोएम है, वीनू ने कहा, और देखो विक्टिम की आंखें लाल हैं, होठ नीले, ये पॉइजन है गायतुंडे। जो भी इस पोएम को पढ़ता है 10 सेकंड में मर जाता है। गायतुंडे का मुंह खुला रह गया। लेकिन पोएम से कैसे? वीनू ने कहा, पेपर पर पॉइजन लगा है, जब कोई इसे पढ़ता है तो सांस के साथ पॉइजन अंदर जाता है। अचानक लाइब्रेरी की सारी लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में कुछ हरकत हुई। वीनू ने तुरंत अपना स्टैंड बदला। कौन है वहां? एक मास्क्ड फिगर शैडोज में से निकला। वीनू ने उस पर अटैक किया, लेकिन वो बहुत तेज था। कुछ पंचेस के बाद वो भाग गया, लेकिन एक और पोएम गिरा गया। वीनू ने वो पोएम उठाया और पढ़ने लगा। अचानक उसका चेहरा सफेद हो गया। ये पोएम, ये तो उसकी अपनी लिखी हुई थी। 5 साल पहले उसकी डायरी चोरी हुई थी, उसमें यही पोएम थी। ये पर्सनल है, वीनू ने अपने आप से कहा। उसने मेरी कविता का इस्तेमाल किया कत्ल करने के लिए। अब ये लड़ाई पुलिस और चोर की नहीं, एक राइटर और उसके साय की है। गायतोंडे डरा हुआ था। वीनू भाई, ये कौन है? वीनू ने पोएम को अपनी जेब में रखा। द घोस्ट राइटर, एक सीरियल किलर जो अपने विक्टिम्स को पहले पोएम भेजता है फिर मारता है। लेकिन अब मामला अलग है, वो मुझे पर्सनली जानता है। बाहर बारिश तेज हो गई थी। वीनू ने आसमान की तरफ देखा। खेल शुरू तुमने किया है दोस्त, पर दी एंड मैं लिखूंगा अपने ही अंदाज में। उसी वक्त शहर के किसी अंधेरे कोने में एक आदमी अपना अगला पोएम जो है वो लिख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। गेम अभी शुरू हुआ था। क्या वीनू अपने इस शैडो से लड़ पाएगा? क्या वो तो घोस्ट राइटर को पकड़ सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अपनी ही कविताओं से होने वाले मर्डर्स को रोक पाएगा? ये था पहला एपिसोड, मौत का मुशायरा, डिटेक्टिव वीनू पांडे का। अगले एपिसोड में और भी खतरनाक ट्विस्ट्स आने वाले हैं। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि कहीं आपको भी कोई पोएम ना मिल जाए। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जहां आपके अपने शब्द आपके खिलाफ हथियार बन जाएं, जहां आपकी लिखी हर लाइन किसी की मौत का कारण बने। आज हम सुनेंगे मौत का मुशायरा की दूसरी कड़ी, जहां एक खोई हुई डायरी बन गई है मौत का फरमान। वीनू पांडे अपने कमरे में बैठा था, अंधेरे में। उसकी आंखों में वो दर्द था जो सिर्फ अपराध बोध से आता है। 5 साल पहले खोई उसकी डायरी आज किसी और के हाथों में थी, और उस डायरी के शब्द अब मौत के संदेश बन रहे थे। मेरी लिखी लाइनों से किसी का दम घुट गया, वीनू ने धीमी आवाज में कहा। जो मेरा था वो आज मुझसे ही रूठ गया। उसकी आवाज में वो कंपन था जो सिर्फ गहरे दुख से आता है। कौन है वो जो मेरे शब्दों को हथियार बना रहा है? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, तेज, जरूरी। वीनू ने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी सांस फूल रही थी, जैसे वो बहुत दूर से भाग कर आई हो। मेरा नाम नताशा है, क्राइम रिपोर्टर, और मैं जानती हूं कि लाइब्रेरी में जो मर्डर हुआ था वो हार्ट अटैक नहीं था। वो कातिल एक घोस्ट राइटर है। वीनू की आंखें चौड़ी हो गईं। घोस्ट राइटर? ये नाम उसे कहीं जाना पहचाना लगा। रुकिए, नताशा ने अपना बैग खोला।
मुझे पता है अगला नंबर किसका है। मुझे भी एक शायरी मिली है। उसने एक कागज निकाला। उस कागज से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, मीठी पर डरावनी। विनू ने कागज पढ़ा। खबरें ढूंढते ढूंढते खुद खबर बन जाओगी। लैवेंडर की खुशबू सूंघते ही गहरी नींद सो जाओगी। लैवेंडर, विनू ने धीरे से कहा। उस लाश के पास उस कागज में भी लैवेंडर की महक थी। ये उसका सिग्नेचर है। वो मारने से पहले अपनी खुशबू भेजता है। अचानक हवा में एक अजीब सी मिठास घुल गई। विनू की नाक में वो जानी पहचानी खुशबू आई। लैवेंडर। सांस रोको नताशा, ये स्लीपिंग गैस है, विनू ने चिल्लाकर कहा। वो आ गए हैं। दरवाजा टूटने की आवाज आई। 3-4 आदमी अंदर घुसे। उनके चेहरे पर मास्क थे। विनू ने तुरंत खिड़की खोली और नताशा को धक्का देकर बाहर भेजा। मेहमान नवाजी का शौक है मुझे पुराना, पर बिना अपॉइंटमेंट आने वालों का तोड़ता हूं मैं ठिकाना। लड़ाई शुरू हुई। विनू ने एक गुंडे को लैंप से मारा, दूसरे को किताबों से दबाया, तीसरे ने उस पर चाकू से हमला किया, लेकिन विनू ने उसका हाथ मोड़ दिया। ये कविता नहीं, ये अपरकट है प्यारे, विनू ने कहा और एक जोरदार मुक्का मारा। जमीन पर गिन अब तो दिन में भी तारे। गुंडे भाग गए। विनू ने नताशा को सुरक्षित जगह पहुंचाया, लेकिन तभी उसका फोन बजा। नंबर अनजान था, लेकिन आवाज जानी पहचानी। वाह विनू, बहुत बहादुरी दिखाई। वह आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था। पर अफसोस, तूने लड़की को तो बचा लिया, पर उसे कौन बचाएगा जो तेरे दिल के सबसे करीब है। विनू का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है तेरे निशाने पर? तेरा यार, वो मोटा पुलिस वाला गायतोंडे। विनू की सांस रुक गई। गायतोंडे, उसका सबसे अच्छा दोस्त, वो पुलिस ऑफिसर जो हमेशा उसकी मदद करता था। गुस्सा नहीं विनू, शायरी सुन, घोस्ट राइटर ने कहा। वर्दी का रंग खाकी है, पर खून तो लाल है। थाने में देखो जाके क्या बुरा हाल है। टिक टिक कर रही है घड़ी उसकी मेज के नीचे। दौड़ सको तो दौड़ लो, मौत है तुम्हारे पीछे। फोन कट गया। विनू का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। बम, गायतोंडे की मेज के नीचे, टिक टिक की आवाज। विनू ने अपनी बाइक स्टार्ट की और पागलों की तरह पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। रास्ते में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गायतोंडे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर विनू ने देखा गायतोंडे अपनी मेज पर बैठा फाइलें देख रहा था। उसे कुछ नहीं पता था कि उसकी मौत उसके पैरों के नीचे टिक टिक कर रही है। गायतोंडे, विनू चिल्लाया, वहां से हट जा। लेकिन तभी उसने सुना टिक टिक टिक। आवाज तेज होती जा रही थी। लेट जाओ, विनू ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। और फिर एक मध्यम सा धमाका, धुआं, चीखें और अंधेरा। क्या गायतोंडे बच पाया? क्या विनू अपने दोस्त को बचा सका? और ये घोस्ट राइटर कौन है जो विनू के अतीत से जुड़ा है? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगली कड़ी में। जब अतीत वापस आता है तो वो सिर्फ यादें नहीं लाता, वो लाता है हिसाब किताब। और कभी कभी वो हिसाब किताब खून से चुकाना पड़ता है।